डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिंधी टीचर। मैं आपको बुनियादी सिंधी, बेसिक सिंधी, स्टार्टिंग सिंधी से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ अलिफ बे से। उसके बाद स्टार्ट किया है क्लास 3 टू क्लास 10। रोज़ाना एक चैप्टर पढ़ेंगे, एक्टिविटी करेंगे, कोई भी चैप्टर मिस नहीं होगा। अगर आप स्टार्ट से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे पिछली वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। इसी तरह से क्लास 3 और क्लास 4 कंप्लीट हैं, जिनके अलग से प्लेलिस्ट बने हुए हैं, जिनमें हर चैप्टर अलग अलग वीडियो में मौजूद है विद सॉल्व एक्सरसाइजेस। जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका मुकम्मल उर्दू तर्जुमा करेंगे और इसके साथ उसमें जो भी एक्सरसाइजेस होंगे, क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स जो भी होंगे वो सब करते जाएंगे। क्लास 3 और क्लास 4 कंप्लीट करने के बाद क्लास 5 स्टार्ट है। पिछली वीडियो में हमने क्लास 5 में चैप्टर 10 कंप्लीट कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 और इसके साथ इसका उर्दू तर्जुमा करेंगे और इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो सब करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबक 11 चैप्टर 11, इसे सिंधी में सबक 11 पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास चैप्टर का टाइटल है शहरी ऐं गोठाणा। इसका मतलब है, ये चैप्टर का टाइटल है, इसका मतलब है शहरी और देहाती। शहरी कहते हैं शहर के रहने वाले को और देहाती कहते हैं देहात के रहने वाले को। आज हमारे पास शहरी और देहाती हैं, इनके बारे में आज पढ़ेंगे कि क्या है। हिक शहरी के कम सांगिए हिक गोट मां व्यो। एक शहरी किसी काम से, किसी काम को करने के लिए, किसी काम से वो एक गोट में गया, मतलब एक गांव में गया। के का मतलब है किसी, कम सांगे काम करने के लिए, काम के लिए, ठीक है। गोट कहते हैं गांव को। हुन के उते रात पैजी वई, उसको वहाँ पे रात हो गई। ऐं हिक गोटाणे जे औताक मां रात टिकी पियो। और एक देहाती के औताक में रात उसने गुजारा, वहाँ रुका। रात टिकी पियो, रात रुका। ज़ाहिर सी बात है, जब हम गांव जाते हैं तो वापसी में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो कुछ लोग वहाँ रुक जाते हैं और वहाँ पे जो है मेहमानों के रहने के लिए एक जगह बनाई जाती है, जिसे हम कहते हैं बेटक या मेहमान खाना। तो उसे सिंधी में औताक कहते हैं, ठीक है। मानी टिकी काई, मानी रुक कर वहाँ पे रात को खाई। रहाणियों करण लगा, पानी खाना मतलब खाना खाना, ठीक है। वहाँ पे उसने खाना खाया। रहाणियों करण लगा, आराम करने लगा। रहाणियों का मतलब है आराम, आराम करने लगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, उसके घर में वो रुका है मेहमान खाने में और खाना खाया है और आराम कर रहा है, तो वहाँ पे बातचीत भी स्टार्ट होगी ना। गालेन कंदे शहर ऐं गोट बाबत अच्छी बहस छिड़ियो। वो लोग बात कर रहे थे, बात करने के दौरान गालेन कंदी, बात करते ही शहर और गोट मतलब शहर और गांव के बारे में, बाबत का मतलब है बारे में, अच्छी बहस छिड़ियो, बहस छिड़ गई, ठीक है। फिर से इसका तर्जुमा करेंगे। बात करने के दौरान शहर और गांव में, गांव के बारे में बहस छिड़ गई। वहाँ शहरी शहर जी सारा करण लगो। शहरी जो है वो शहर की तारीफ़ करने लगा। सहारा का मतलब होता है तारीफ़ करने लगा, क्योंकि वो शहर में रहता है तो अपने जगह की वो तारीफ़ करने लगा। ऐं गोटानु वरी घोट जी तारीफ़ करण लगो। और जो देहाती था वो जो है अपने गांव की तारीफ़ करने लगा। वरी का मतलब है पे है रे फिर, ठीक है। तारीफ़ करने लगा। तारीफ़ इस तरह से भी लिख सकते हैं उर्दू वाला, और सिंधी में सहारा कहते हैं। शहरी, अब ये देखो डायलॉग है, ये शहरी की बातें स्टार्ट हो रही हैं। उससे पहले उसने शहरी का लिख दिया है कि किसकी बात हो रही है। ये शहरी अब बात कर रहा है। बाओ ज़िंदगी आई शहर जी, बाई ज़िंदगी है शहर की। जायूं पक्यून, जगह जो है पक्के वहाँ पे होते हैं, मतलब फ़र्श होते हैं हर जगह, या रोड होते हैं, कच्ची ज़मीन नहीं होती। जायूं पक्यून, जगह पक्के। रास्ता पक्का, रास्ते जो हैं वो भी पक्के होते हैं।
ऐं बाज़ारियूं चहचटी वारियूं, और बाज़ारें रौनक वाली। चहचटी का मतलब है रौनक। जिन मां दुकान अहिड़ा सिंगारेल जो छा ॻाल्हि कुजां कजे। जिन में दुकान ऐसे, अहिड़ा का मतलब है ऐसे, सिंगारेल का मतलब हुआ सजे हुए। जिन में दुकान ऐसे सजे हुए कि क्या बात करूं। कजे का मतलब है करूं, घाल का मतलब है बात, चा का मतलब है क्या। और यहाँ एक पिक्चर दी गई है, ये शहर की पिक्चर है और ये गांव की पिक्चर है। गोटाणु, अब जो है देहाती आदमी वो बात कर रहा है। यही गालियों ता बराबर, ये बातें तो ठीक। बराबर का मतलब है ठीक। ये गालियों का मतलब है बातें, ये बातें तो ठीक। पर शहरन जो जायूं सोड़ियूं, पर शहरों में जो जगह है वो तंग होते हैं। तंग कहते हैं जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा तंग गलियां होती हैं, मतलब बंद बंद घर होते हैं, उनको कहते हैं। जिसमें चौड़ाई ना हो, वो तंग गलियां, तंग जगह, वो यहीं कह रहा है। शहरन जो जायूं सोड़ियूं, मतलब शहरों की जगहें जो है तंग। ना आंगण ना ऐवान। आंगण कहते हैं वो सहन को, ना सहन ना मैदान, ऐवान कहते हैं मैदान को। ना उस कहते हैं धूप को, ना धूप। आई ना वरी हवा जो गुज़र, और ना फिर हवा का गुज़र। रास्ता ता आहिन, रास्ते तो हैं, पर गाड़ियन एंड मोटरन जी दौड़न करे। पर गाड़ियों और मोटरसाइकिल, मोटरों, जो भी मतलब मशीनरी जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी बात हो रही है। पर गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल या दूसरी जिस भी किस्म की गाड़ियाँ हों वो जी धुएँ करे, मतलब उनकी जो धुएँ उनसे निकलते हैं, खारिज होते हैं। धुएँ करे साह कटन ऐं मुश्किल, और उनकी जो धुएँ निकलते हैं उनमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है। साह कटन, सांस लेना, ऐं मुश्किल, ठीक है, मुश्किल हो जाता है। गोटन में घर कुशादा, फिर वो उसने शहर की बुराइयां सारी गिनवा दी, फिर वो अपने गोट की तारीफ़ करने लगा। गांव में घर कुशादा मतलब खुले हुए घर। हवा ऐं उस जो गुज़र सुठो, हवा और धूप का गुज़र अच्छा। सुठो का मतलब है अच्छा। फिर से वो करें, ना ही धुआंटेल हवा, मतलब ना ही आलूदा हवा। धुआंटेल मतलब जिस हवा में धुआं हो तो वो धुआंटेल, इसको सिंधी में कहते हैं और उसको उर्दू में कहेंगे आलूदा हवा। एंड ना वरी गाड़ियन जो कोड़, और ना ही गाड़ियों का रश, ठीक है, गाड़ियों का रश, गाड़ियों का कोर, इसका मतलब है गाड़ियों का रश। बहुत सारे ज़्यादा तादाद में शहरों में गाड़ियाँ होती हैं, हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अब शहरी फिर से बात कर रहे हैं। शहरी, यह गाल बराबर आहीं, ये बात ठीक है, पर असां वटि शहर मां कादे जी जेका शे घुर सां हाजिर। पर हमारे यहाँ, वट का मतलब है हमारे यहाँ, शहर में खाने की जो भी चीज़ें मांगने के साथ हाजिर हो जाती हैं। जेका शे मतलब जो भी चीज़ें, शे कहते हैं चीज़ को, ठीक है, जो भी चीज़ गुर सा हाजिर, मांगने से हाजिर हो जाता है, मतलब फ़ौरन मिल जाता है। आपको जो खाना होता है आप फ़ौरन से जाके ले लेते हैं। ना रोगो कच्चो सामान मिले तो, मतलब ना सिर्फ कच्चो सामान, मतलब कच्चा सब्ज़ी होता है, कच्चा गोश्त होता है, वो भी हमारे यहाँ मिल जाता है। ना सिर्फ कच्चा सामान मिलता है, पर तैयार तेल बा मिली, पर तैयार जैसे खाने होते हैं, सालन होता है, कोई भी चीज़ तैयार जैसे खाने की होती है वो भी मिल जाता है। मिले तो मतलब मिल जाता है, तैयार खाने वगैरह सब। वहाँ वट यह सहूलत कित्ते आहें, तुम्हारे पास ये सहूलत कहाँ है, ठीक है, कित्ते का मतलब है कहाँ है। अब गोठाणों फिर से वो जो देहाती है वो बात कर रहे। दोस्त, तो हाँ वट बराबर कादे जो रद्दल पकल ख्वा कच्चियूं शयूं मिलन थियूं। दोस्त आपके पास, वट का मतलब है पास, आपके पास बराबर
ठीक मतलब खादें जो रद्दल पकल मतलब खाने का तैयार खाना, मतलब रद्दल पकल का मतलब है तैयार, रद्दल पकल मतलब पके हुए, तैयार खाना, पके हुए खाना, या ख्वा कच्चियूं शयून मिलन थ्यून, या फिर कच्चा जो सब्ज़ी है या कच्चे चीज़ें जो हैं वो भी मिलते हैं, पर उही सब अहड़ियून साफ़ ऐं ताज़ियून ना आहिन, पर वो सब इतने साफ़ और ताज़ा नहीं हैं जहिड़ियूं असां जे ॻोठ मां आहिनि, जो जैसे हमारे गांव में हैं। असां वटि हमारे पास कीर मक्खण दुध ऐं घी निज ऐं साफ़ मिले थो। हमारे पास दूध मक्खण दही और घी खालिस और साफ़ मिलता है। निज का मतलब है खालिस, ठीक है। पर शहरन मां हर शे मिलावट वाली आही, पर शहरों में हर चीज़ मिलावट वाली है। इहो ही सबब आही, यही वजह है, यही वजह है, सबब कहते हैं वजह को, जो वहाँ जी सेहत बा दुरुस्त ना थी रही, जो आपकी या तुम्हारी सेहत, तुम लोगों की सेहत दुरुस्त भी नहीं रहती, सेहत मतलब सही नहीं रहती। ऐं गोटण जा माण्हू सगारा ऐं जांटा आहिनि, और गांव के लोग, माण्हू का मतलब है लोग, गांव के लोग, सगारा का मतलब है ताकतवर, ऐं जांटना, ताकतवर, जांटना का मतलब है मज़बूत, ठीक है, मज़बूत हैं। इसीलिए मतलब ये कह रहे हैं गोट जामाणु मतलब गांव का आदमी ताकतवर और मज़बूत है। शहरी बाओ बराबर कादे पीते जो शयूं उहाँ वटि साफ़ मिलनि थियूं, भाई बराबर ठीक ठीक कह रहे हो आप। कादे पीते जो शयूं उहाँ वटि साफ़ मिलनि थियूं, खाने पीने की चीज़ें आप लोगों के पास वाकई में साफ़ मिलती हैं, पर असां वटि कई अहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि, पर हमारे पास कई ऐसी बातें हैं जे उहाँ के भिन्न नसीब कीअं आहिनि, जो आपको बग़ैर नसीब के कैसे मिले, कैसे हो, कैसे हैं, ठीक है, कैसे मिले या कैसे हो, जो आपको बग़ैर नसीब के नहीं मिल सकते, यानी कोई किस्मत वाला नसीब वाला होगा उनको भी ये सहूलतें मिलेंगी। अब क्या सहूलतें मिलेंगी ये पढ़ेंगे। शहर में तालीम लाए वड्डा वड्डा स्कूल ऐं कॉलेज आहिनि। शहर में तालीम के लिए बड़े बड़े स्कूल और कॉलेज हैं। वड्डा वड्डा का मतलब है बड़े बड़े, जिते शागिर्दन के इल्म हासिल करण जो सब सहूलतियूं आहिनि, जहाँ पर स्टूडेंट्स को, शागिर्द कहते हैं स्टूडेंट्स को, जहाँ पर, और उर्दू में कहेंगे शागिर्दी, शागिर्दों के इल्म हासिल करने का सब सहूलतें हैं उनके पास। वहाँ वट वही सहूलत कितने आहीं, आप लोगों के पास वो सहूलत कहाँ है, वो सवाल कर रहा है। अब गोटाणु फिर से देहाती अब जवाब दे रहा है। अद्दा बराबर इल्म माण्हू के हैवान माँ इंसान बनाए थो। भाई, अद्दा भी भाई को कहते हैं, बाओ भी कहते हैं, अद्दा भी कहते हैं। भाई बराबर मतलब ठीक कह रहे हो। इल्म मतलब इल्म इंसान को, इल्म लोगों को हैवान से इंसान बनाता है, ठीक है। माण्हू कहते हैं लोग को, इल्म जो है लोगों को इंसान, हैवान से इंसान बनाता है, मतलब जो अनपढ़ होता है उसको किसी बात का नहीं पता होता, जो इल्म हासिल करता है तो वो अच्छा इंसान बनता है। पर इल्म बा तडन हासिल करे सकबो, पर इल्म भी तब हासिल किया जा सकता है, तडन का मतलब है जब, जडन तब होता है, इसका मतलब है, जडन का मतलब होता है जब, जब सेहत सलामत होंगी, जब सेहत सलामत रहेगी, हो या होगी, होगी, होंगी का मतलब है होगी। शहरी अद्दा बराबर कई ॻाल्हियूं शहर जूं चंगियूं आहिनि। भाई ठीक कह रहे हो, बहुत सारी बातें, कई मतलब काफ अमज़ा चोटी है, कई, इसको उर्दू में भी कहीं कहेंगे। कई बातें शहर में अच्छी हैं, चंगियों का मतलब अच्छी हैं, ऐं कई गोट मां सुठियूं आहिनि, और कई बातें जो हैं गोट में अच्छी हैं। चंगियों का मतलब भी अच्छा ही है और सुठियों का मतलब भी अच्छा ही है, अच्छे ही हैं। इन करे असां के अजायो बहस करण ना घुर्जे, इसीलिए
हमें ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ ही एक चैप्टर कंप्लीट हो गई है। मश्क है, इसमें एक्टिविटी है, 5 क्वेश्चन हैं, इनके जवाब देने हैं जो कि मैंने कॉपी में लिखे हैं, इसी वीडियो में बताऊंगी। सॉरी बस हमारे पास लाइट चली गई है तो थोड़ा सा शोर शराबा है जनरेटर होने। शहरी माड़ू के वत रात टिक्यो हो। शहरी जो शख्स था वो किसके पास रात रुका। शहरी माण्हू हिक गोटाणे जे ओताक मां रात टिक्यो हो। शहरी शख्स जो था एक देहाती शख्स के बैठक में रात उसने गुजारा। शहरी ऐं गोटाणो छा जी तारीफ़ करण लगा। शहरी शहर जी ऐं गोठाणो गोठ जी तारीफ़ करण लॻो। मतलब शहरी और जो देहाती थे वो किस चीज़ की तारीफ़ करने लगे, शहरी शहर की, और जो गांव का आदमी था देहाती वो गांव की तारीफ़ करने लगा। मोटरन ऐं लाड़नि जी दुएं करे कहिड़ो नुक़सान आहीं। पूछ रहे हैं मोटरों और गाड़ियों की दुएं में कैसा नुकसान होता है। मोटरन ऐं लाड़नि जी दुएं मां साह कटण सां सेहत जो नुकसान आहे। मोटरों और गाड़ियों के दुएं में सांस लेने के साथ सेहत का नुकसान होता है। गोटन मन कहिड़ियूं निज शयूं मिलन थियूं। मतलब गाँव में कैसी खालिश चीज़ें मिलती हैं, कौन सी खालिश चीज़ें मिलती हैं। गोटन मां खीर मक्खण दूध ऐं घी निज मिलन थियूं। गाँव में दूध मक्खण दही और घी जो है खालिश मिलते हैं। शहरन मां तालीम जो कहिड़ो बंदोबस्त थियल आहे। शहरन मां तालीम लाइ वॾा वॾा स्कूल ऐं कॉलेज आहिनि जिते शागिर्दनि के इल्मु हासिल करण जो सभु सहूलतियूं आहिनि। शहरों में तालीम हासिल करने का कैसा इंतज़ाम है, क्या क्या इंतज़ाम है, कैसा इंतज़ाम है। शहरों में तालीम हासिल करने के लिए बड़े बड़े स्कूल और कॉलेज हैं जहां शागिर्दों के स्टूडेंट्स को इल्म हासिल करने की सब सहूलतें मिलती हैं। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गई है। वीडियोस काफ़ी लंबे हो रहे हैं लेकिन मैं क्या करूँ, कुछ भी स्किप नहीं कर सकती क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबे हैं और एक्टिविटी करना, एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए, इसीलिए लंबे हो रहे हैं थोड़े वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों और क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।